जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। तुमने चाहा नहीं वरना ये हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, वरना दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। अब आपको दरिया बनना है। अगर तुम झील के पानी की तरह ठहरे रहे यहीं पर तो फिर यहीं रह जाओगे। ये वक्त जो है वह अपने आप को समय देने का है। इसमें अगर तुमने किसी और को समय दे दिया या कहीं और गलत जगह भी समय दे दिया तो मैं आपसे यकीनन कह देता हूं कि आपका चैन जो है वह बिल्कुल पास आकर रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? सबसे पहले राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आज जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसके साथ खुद की तुलना नहीं करनी है। कुछ साथी तो उसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। सर ऐसा पेपर आया तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा पेपर आया तो मेरा क्या हो जाएगा। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो मैं कह रहा हूं, आशु जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर हमने जो अभी कल एक क्लास ली थी, यानी उसमें से 28 या 29% जीके के पूछे गए, जिसमें से कल एक क्लास यानी एक क्लास में से 10% एक दिन पहले के सेम, और उसमें भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो चौहानों से पूछे गए हो, चाहे वो बैराठ सभ्यता से पूछा गया हो, वह इर्द गिर्द वही प्रश्न सारे करवाए हुए हैं। बस थोड़ा सा डीपली अगर आता है तो वो आपको फिर क्लास में ही मिलेगा। अब सारे प्रश्न तो ये है नहीं भी कल तुम्हारा पेपर और आज मैं सारे कर दूं, लेकिन ये जरूर है राजस्थान में कि एक दिन पहले जो राती योगा हुआ है या जो भी क्लासें हुई है वो सारी जो है मैं हमेशा आपको तैयार करवा कर भेजता हूं कि ताकि परीक्षा में जब आप देखें कि यार ये तो कल ही पढ़े थे रात को और पेपर सही हो जाता है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपना जो समय है वो कहां देना है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक नहीं दो खुशी एक साथ कैसे आ गई? दो खुशी आ गई तो फिर हमारे लिए क्या रहेगा? अरे राजस्थान पुलिस का पेपर बताओ सर, एडमिट कार्ड कब आएंगे? माथो जो है पूरा डाफा चूक हो रही है, न रोटी खा रहे हैं, न सो रहे हैं, नींद ही कोनी आ रही है, मान तो है। तो राजस्थान पुलिस का पेपर कब होगा यही सुनना चाहते हो क्या? बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? जय भीम, जय भारत, जय नमस्कार, जय जोहार, जय बजरंगबली, जय तेजाजी महाराज, जय देवनारायण जी, सबको जय है। देखो आज हमारी पहली चीज है कि राजस्थान पुलिस का पेपर कब होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 13 तारीख और 14 तारीख, 13 सितंबर और 14 सितंबर, सभी को फिर शेयर कर दो। फिर ऐसा ना रहे कि फिर वो बाद में कहे कि मैं रह गया था। चलो मैं देख लेता हूं एक बार। ओ वाह भाई वाह, अरे ओए थे फ्री कोर्स लेके जाओ, क्लास बंद कर ना ओए, तो फिर नुकसान हो जाएगा अपन है। मैं जल्दी से बता के खत्म कर देता हूं। ललता तो बोल रही नहीं 5000 लाइव को नहीं आए, 6000 पार है काका जी, ठीक है। हाँ, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे? चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे? बिग सरप्राइज क्या है मैं बता दूं। 13 सितंबर को दूसरी पारी में टेलीकॉम की परीक्षा होगी। टेलीकॉम वालों की परीक्षा। ये तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। जो भी है, दूसरी पारी में टेलीकॉम वालों की जो परीक्षा है वह कब होगी? 13 सितंबर को दूसरी पारी में, और 14 सितंबर को पहली वह दूसरी पारी में जो जीडी वाले हैं उनका पेपर होगा। ठीक है। हाँ, अब ये बार है सांस आगे लगे ए मन लगे करसी। ठीक है, मैं फटाफट बता के चला जाता हूं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया 13 और 14 सितंबर को जो आपका है वो दूसरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले पेपर की बात बता दूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 12 लाख लोग हम इस परिवार से जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा वह ज्वाइन कर ले में, आशु जीके ट्रिक, जहां पर अब लास्ट समय है राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड का। तो यहां पर मैं हस्तलिखित नोट्स भेजूंगा आपको, हस्तलिखित नोट्स जो हमेशा पेपर से पहले इर्द गिर्द प्रश्नों के फैक्ट वाले प्रश्न, जैसे आज भी एक यूट्यूब शॉर्ट डाला है मैंने कि राजस्थान के जो हत्याकांड हुए वैसे किसको कौन सी जेल में भेजा गया, कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, वो सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लेना ताकि और भी साथी जुड़ते रहें। 12 लाख होने पर 12 घंटे का ही विशेष ऑफर रखा गया है।
भी ऐसा नहीं है भी, क्योंकि ये शिकायत रहती है भी हमारे लिए क्या किया जाए। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एक बैच शुरू किया गया था, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने परचेज किया था, वो 51 रुपए था, जो 99 हो गया। अब 51 99 दोनों ही काट देता हूं मैं, आज रात 12 बजे तक इसे 21 रुपए कर देता हूं मैं आपके लिए, आज रात 12 बजे तक 21 रुपए, ताकि पुलिस वाले भी इसमें लगकर नौकरी लग जाए, पढ़ लें। इसमें जो है राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की लाइव क्लासेस रही है, उनकी पीडीएफ और नोट्स आपको दिए गए हैं, तो ये तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर है। और सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वापस जो है कल का एक 12 घंटे का अवसर है। अब आपके पर्सन कैसे आएंगे, मैं विभागीय जो नोटिफिकेशन आपके पास वायरल हो रहा था, हाँ ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एडमिट कार्ड की भी बात हुई है, 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है, 3-4 दिन तो क्यों है, 10 या 11 तक एडमिट कार्ड का बोला है उन्होंने, हाँ ठीक है ना। पेपर होगा 100% होगा, ये बात बोली है, 100% पेपर तैयार है। पुलिस अचानक ही काम करती है, ऐसे काम नहीं करती है। हाँ, आप जब नौकरी लग जाओगे तो इसको पकड़ने जाओगे तो पहले गांव में ढिंडोरा थोड़ी पीट के जाओगे कि हम आ रहे हैं पकड़ने के लिए, फलाना फलाना तैयार रहे, चुपके से जाएंगे, चुपके से ले आएंगे, पत्तो ही कौन चाल बा देखो, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, पुलिस में अपराध नहीं है। मैं हाथ जोड़ जोड़ कर ठग गया आप लोगों के आगे। महिला एवं बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, सारी करवाई हुई है, यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, वरना टेलीग्राम पर अभी मैंने 2 दिन पहले जो है इसी के ऊपर पीडीएफ भेजी थी, उनको पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो यहां तारीख दी गई है आपकी, उसी तारीख को आपका पेपर होना है, ठीक है, दोनों पारियों में। सब इंस्पेक्टर के अंदर आपको दोनों किताबें फ्री मिल रही है। 5000 अगर आप होते तो मैं तो फ्री कोर्स दे देता, लेकिन अभी आप नहीं हुए तो मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन मैंने पूरी टीम के साथ आपको जो है दोनों किताबें और ये कोर्स जो है फ्री तो नहीं है ये, पर इसमें देखो 1199 रुपए ये हिंदी का, तो जिसमें दोनों किताब आपके पास फ्री आ जाती है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करोगे। अब देखो, कल हमने क्लास ली थी 19 घंटे पहले, ये देखो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा चित्रकाल मेवाड़ की शैली से संबंधित था, साहिबदीन एग्जाम में आया। राजविलास ग्रंथ हमने पढ़ा था, कवि मान सिंह जो है वो भी मैंने आपको बताया था, जो जीके जीएस की जो बुक थी राजस्थान पुलिस की रिवीजन वाली, उसमें भी ये दोनों दिए हुए हैं। फिर है मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में रज्जिल ने, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, रज्जिल ने ही राजधानी बनाया था। यहां पर देखो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का पूछा गया था, बर्टन के साथ में आपको सैंडलर, कॉटम, ऑर्थर याद करना है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द वाले प्रश्न थे सारे के सारे, कल वाली क्लास में देख लेना। आज जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें ये कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन क्लासों को, 22 घंटे, ठीक है। पुरातात्विक स्थल आहार से संबंधित नहीं है, यहां बरोर लिखा हुआ है, ऑप्शन में कुछ नहीं बदला, बागोर करके दिया उन्होंने, ये सारे लिखे हुए मेरे यहां पर, ठीक है। ये भी 22 घंटे पहले ही थे। फिर चौहानों की कौन सी शाखा नहीं है, हमने पूरा पढ़ा था, नाडोल, सिरोही, जालोर, रणथंभौर, अजमेर, ठीक है। इधर और भी लिखा होगा, कोई बूंदी लिखा होगा शायद, ठीक है, वो चौहानों की शाखाएं हैं। देलवाड़ा में आबू पर्वत, ये पूछा गया था, देलवाड़ा का दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखते समय जो गीत गाया जाता है, जलो और जलाल दिया हुआ था, प्रणेत दिया हुआ था, सीट ने दिया हुआ था, वो विवाहिक गीत थे जो यहां दिए हुए थे। त्रिपुरा सुंदरी के लिए तलवाड़ा शब्द दिया हुआ था, ठीक है। बनास की सहायक नदी दाईं ओर से मिलने वाली बेड़च, ठीक है। हम कल ही पढ़कर गए कि बनास की कौन सी सहायक नदी है, मोरेन नहीं है, उसमें ऑप्शन में बेड़च दिया हुआ है, तो बेड़च, खारी और कोठारी ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हमारे पास यहां बेड़च हो जाएगी। अब जो पेपर आया था उसको आप ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन जो है राजस्थान में वो कौन से, धोकड़ा वन है। पलाश जिसे जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तेंदू जिससे बीड़ी बनाई जाती है, ये भी हमने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था, बस मिश्रित पतझड़ वन की जगह हमने उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पढ़ लिए थे, जो सालर वृक्ष थे उनको पढ़ लिया था, बस ये वाला नहीं पढ़ा था। लेकिन ये तीनों चीज हमने पढ़ी थी कि सर्वाधिक वन धोकड़ा के हैं, तेंदू से बीड़ी बनती है, खेर वृक्ष से कत्था तैयार होता है, और जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है पलाश का, हमने पढ़ा जंगल की आग वाला। राज 171 और मोती बाजरा की नस्ल है। बाजरा में हमने पढ़ा कि बाजरा उत्कृष्ट के अंदर कहां है,
बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है? यहां से आपके पास प्रश्न जुड़े हुए मिलेंगे कि वो कृषि से प्रश्न पूछ रहा है, वो वन से प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब पक्का आएगा वन और कृषि दोनों में। फिर आपको यह भी सोचना है कि पेपर कौन सी संस्था ले रही है, आरपीएससी का पैटर्न क्या है, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न क्या है, यह भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो आपको पटवार को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, फिर दोनों को ढूंढना पड़ेगा। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की है, अवशिष्ट पहाड़ियों में से प्राचीनतम पर्वतमाला है, क्योंकि नवीनतम हिमालय है। नवीनतम क्या है? हिमालय है। यह आंसर की थी जो जीके की मैंने बताई थी आपको, ठीक है। 14 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, सीकर, नागौर, जालोर। अपनी भूगोल वाली क्लास में देख लेना, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मैंने करवा रखा है, उसके पास का ही प्रश्न। बनास नदी के दाहिने तट की बेड़च नदी, टेलीग्राम पर सारे प्रश्न डाल रखे हैं मैंने। हाँ, 21 रुपए कर दिया, बिल्कुल 21 रुपए कर दिया है। चतुश्रेणी कर्मचारी रिवीजन बैच 12 लाख हुए, उसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। 12 ही बजे तक है ये, लास्ट टाइम पर आप सभी लोग जो है पढ़कर बस नौकरी लग जाए। हाँ, फ्री का भी मैंने बोला था, आपकी संख्या जो है 5000 नहीं हुई, मैं क्या करूं, ठीक है। नाकोड़ा, बालोतरा ये बताया हुआ, रामेश्वरम धाम, चंबल, बनास, सीप, तीनों नदियों के संगम पड़े थे, त्रिपुरा सुंदरी ये भी आ गया। अब किस नस्ल के लिए, अच्छे बैलों के लिए, आपको पता होगा हमने एक सोनाड़ी नस्ल की बात की थी, ठीक है। तब हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कांकरेज का। कुल जनसंख्या में नगरीय प्रतिशत अजमेर, वैसे कुल नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक शायद टोंक का है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में फ्रेंच कंपनी के सहयोग से। आप जानते हैं कि ग्लास फैक्ट्री में दो का नाम आता है, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी याद करना। प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है वो कहां की है? धौलपुर। यानी अब उद्योग, अब आप कहोगे हमारे तो टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं। रज्जिल गुजर प्रतिहारों में से लगातार, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, चाहे ये हो, लगातार वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या वहां से नहीं आते तो इस स्थान से आ जाते हैं। जे आसू सर है। अब सिर्फ आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। मैंने कहा आपका पेपर होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। पढ़ना आप तो रात को 9 बजे वाली क्लास ले लिया करो, बस मैं अपने आप नौकरी लगवा दूंगा। चौहानों से संबंधित नहीं है, लोदरवा नहीं है, क्योंकि लोदरवा जो है यहां से प्रश्न हमारा जो है उठता ही नहीं है चौहानों की शाखा से, क्योंकि जैसलमेर में भाटी राजवंश है और भाटी भी यदुवंशी है। अब देखो क्या प्रश्न आता है, एक प्रश्न है करौली की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1348 में अर्जुन पाल ने की, ठीक है। अब एक गलती होती है, करौली में यादव वंश की स्थापना पहले ही हो जाती है विजयपाल यादव द्वारा, लगभग 1040 ईस्वी के लगभग ये हो जाती है। और करौली जो है इसे राजधानी जो बनाता है वो धर्मपाल द्वितीय बनाता है। तो ये सारे तीनों प्रश्न अलग अलग हो गए। करौली का संस्थापक अलग है, करौली में यादव वंश का संस्थापक अलग है, करौली को राजधानी कोई और बनाता है। ऐसे ही प्रश्न पटवार में जो पूछा गया था परमार वंश का, तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो धूमराज है, और इसका शक्तिशाली शासक कौन है? माउंट आबू का धारावर्ष। अब परमारों में मुंज भी शक्तिशाली हुआ है, मुंज जो है ये भी शक्तिशाली है, धारावर्ष भी, पर माउंट आबू की बात कर रहे हैं। प्रश्न यहां पर कंफ्यूज करता है। जालोर अभियान के समय शासक उदय सिंह, इल्तुतमिश ने एक आक्रमण रणथंभौर पर किया था, एक आक्रमण उसने जालोर पर किया था, एक आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर किया था, तीनों करवाए हुए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और भील जनजाति के जो गांव पाल, हम भीलों के बारे में पढ़ कर गए, कु, टापरा, गमेती, पालवी, पाल, फला, ये बातें मैंने आपको बहुत सिखाई हुई है कि जनजातियां जो है अगर आपका टॉपिक है तो वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। चित्रित, धूसर, मृद भांड, बैराट, ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि कोई आहड़ में फंस गए, कोई इसमें फंस गए, ठीक है। आहड़ से संबंधित नहीं है, ये हमने कल रात को ही पढ़ा था। जयपुर प्रजामंडल में संवैधानिक मान्यता जमनालाल बजाज 1939 में। अब जो है चाहे मेरी इतिहास वाली किताब देखोगे या पटवार वाला जो चैप्टर देखोगे उसमें मैंने लिखाया हुआ है, लेकिन बस ये शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने, ये वाला। बाकी ये किया हुआ है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन करता है? जमनालाल बजाज करता है।
जमनालाल बजाज जो है इसे गिरफ्तार करके मोरा सागर जेल में भी डाला जाता है। जमनालाल बजाज की पत्नी 1944 के अंदर जो है जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करती है। सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसमें रामकरण जोशी, देवी शंकर और HRD, तो एक जो है हरीशचंद्र, इन तीनों का संबंध पूछा गया सब इंस्पेक्टर के अंदर। तो आपको याद करना है जयपुर प्रजामंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है। कपूरचंद पाटनी, पुर पुर कपूर। करमचंद पवार क्या हुआ, जब राणा सांगा के उसके भाई उसको मारना चाहते थे तो वो भागकर गया, और भागकर करमचंद पवार के पास गया श्रीनगर में। और श्रीनगर ये अजमेर वाला है, हमेशा कहता हूं जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, अजमेर वाला है। तब जब करमचंद पवार के पास में गए और उन्होंने सहायता की, तो राणा सांगा जब गद्दी पर बैठता है तो करमचंद पवार को अजमेर का परगना देता है, बंबई की जागीर देता है, परबतसर और बनेड़ा, ये आपको याद करने जो मैंने भी अभी पढ़े हैं। मुगलों से रानीसर की लड़ाई, अब इस वाला प्रश्न का कोई ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन, तो उसे पता चल जाए, ऑप्शन देख के ही वो इस प्रश्न को सही करके आ सकता है कि 1565 दिया हुआ है, और वहां पर ऑप्शन में एक नाम दिया महाराणा राज सिंह, 1652 से 1680 का काल था, कैसे आएगा भाई। एक ऑप्शन दिया वहां पर राणा सांगा जो है 1509 से 1528 का शासनकाल था, कैसे आएगा भाई। फिर एक ऑप्शन था महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन, तब आपको सोचना है कि रानीसर तालाब जोधपुर में है। राव जोधा जब पढ़ोगे तब रानीसर तालाब का जिक्र आता है, जसमादे रानीसर तालाब का निर्माण करवाती है, तब वहां पर आपको समझ में आएगा जोधपुर से संबंधित रावचंद्र सेन। थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ता है। बर्टन सैंडलर हो गया। अब ये हर एक किताब में लिखा है, गोगा जी चौहान थे, रामदेव जी तंवर, बाबूजी राठौड़, हरबू जी सांकला। मैं रोज कहता आ रहा हूं, भाद्रपद का महीना चल रहा है, एक लोक देवता को मेड़ो थारसू पूछेगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942, 21 सूत्री मांग, थान सबने पता है, ना हाकिम ना हुकुम का नारा दिया था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। और मैंने पूछा था, बिजोलिया के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, ठीक है, किसान आंदोलन के समय, पर बिजोलिया जब समाप्त हुआ तब भूपाल सिंह थे, पेपर में आएगा एक दिन, ठीक है। अब हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल हुए शोभाराम कुमावत। कौन शामिल हुए? शोभाराम कुमावत। चौथा चरण जो है उसके बाद में हम पढ़ते हैं 5वें में, तब ये बात लिखाई जाती है, ठीक है। दधीमती माता गोठ मांगलोद, और हमेशा कहता हूं गोठ मांगलोद जिप्सम मंडी जामसर, भदवासी नागौर। पुत्र जन्म के 10वें दिन दसोटन, ये कोई जरूरी नहीं है 10वें दिन ही हो। हम जब देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, जडूला करवाते हैं, तब भी होता है। कई बार चाचा को ब्याह हुआ है, भतीजा को दसोटन हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन होगा यही उत्तर। रामानंदी संप्रदाय, रेवासा पीठ, अगरदास जी। रेवासा जब भी पढ़ाया है मैंने हमेशा कहा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि रेवासा से एक तो जीर्ण माता का मंदिर पूछा गया है बार बार, या फिर एक सपत गो माता मंदिर पूछा गया है, सपत गो माता मंदिर, या फिर आपसे रेवासा झील पूछी जाएगी। और ये सीकर जिले के अंदर है, इंपॉर्टेंट स्थान, ठीक है। सूरज, खुशहाल, लक्ष्मी, बसंत, ये नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह द्वितीय द्वारा 9 रानियों के लिए बनाए गए 9 महल थे। साहबदीन कल रात को ही पढ़ा था। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 7वां संविधान संशोधन है। विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, जला, परनेत, सींटने, गाली गीत होते हैं। परनेत फेरों के समय छोटी सी उम्र में पढ़ना, जला वो गीत मैंने आपको गाकर भी बताया। राजविलास ग्रंथ के रचयिता कवि मान थे। यानी जीके के यहां पर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के 30 प्रश्न आए, जिसमें से 10 प्रश्न कल वाली क्लास से थे। अब आप देखना, आप पर डिपेंड है कि आप उन क्लासों को कितनी शिद्दत से देखते हैं, कितना प्यार से उनको सुनते हैं, और किन चीजों को आप याद करते हैं। हाँ, पुलिस की टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे पुलिस की टेस्ट सीरीज। बताओ अभी आप, अरे 3000 साथियों के स्क्रीनशॉट भेजो, भी कर दूंगा। बताओ, आप में हिम्मत होनी चाहिए ना। आपका मतलब निकला आप भाग गए सारे के सारे छोड़ के मेरे को, 5000 के निकट थे आप। यही तो कहता हूं कि सफलता के बिल्कुल पास आकर आप हार जाते हैं। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, अच्छा प्रश्न है, कौन इसका जवाब देता है? राजस्थान में नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है 12, धौलपुर,
बालोतरा और एक आप कोटा। लो बताओ, जयपुर जयपुर लाग गया सारा का सारा। फिर के मैं तो गुरुजी फेल हो गो, मैं तैयारी बहुत करता हो, मैं तो कंफ्यूज हो गो, घबरा गो, ध्यान ही कौन लागे मन बताओ। ऑप्शन में नहीं है यहां पर है खटीक महेंद्र। बताओ कुलदीप मीणा बड़ा गांव क्यों आयो बताओ। तभी तुम्हें मैंने कहा है कि पढ़ो और इतना पढ़ो कि थ्योरी आपको याद रहे। पीपीटी वाला दिन ज्यादा दिन कौन सा लोग थे, मैं बता रही हूं था ना, परीक्षा के अंदर कंफ्यूज हो जाओगा। क्योंकि पीपीटी में तो कोई किताब में यहां पर लगा के कोई पढ़ा दे फिर के यहां से आया प्रश्न मैंने कराया। पहले खुद को याद होने जरूरी है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, यहां पर आंख बंद करके पूरा जीके बोल सकता हूं, बराबर में किसी मास्टर को बिठा देना, नहीं बोल पाएंगे। एक सब्जेक्ट का बोल सकता है राजस्थान इतिहास का, मैं राजस्थान इतिहास, कल्चर, जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी और फेंकूंगा तो करंट अफेयर भी रट्टो मार दूंगा 2 दिन के माइन। ठीक है, हाँ बताओ। नहीं पता चला, चलो इसका उत्तर है 12। अब हम इन चीजों को समझते नहीं है, हमारी गलतियां हो जाती है, कोई बात को नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। राजस्थान पुलिस के ध्वज का रंग कैसा होता है, बताओ। मेरे जिले में था बोल, हाँ 12 सही है, नाहरगढ़ दुर्ग 12 में भी है नीला। ठीक है, बिना ऑप्शन के आपने बताया, अच्छी बात है, नीला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मरु देवी का चित्रांकन किस मंदिर में किया गया है, किस मंदिर में किया गया है मरु देवी का चित्रांकन। वही ऑप्शन हमारे पास में, देलवाड़ा, रणकपुर, ठीक है, देलवाड़ा, रणकपुर और चांदनगांव, जहां पर श्री महावीर जी मंदिर है। चांदनगांव, यहां पर मैं मंदिर लिख देता हूं एक बार, श्री महावीर जी, और सुमितिनाथ का भांडाशाह मंदिर। बता दो, परीक्षा में आए हुआ प्रश्न है। देलवाड़ा देलवाड़ा देलवाड़ा। अब ये भी मैंने कल परसों समझाया था आप लोगों को, और अच्छे से समझाया था कि राजस्थान में जब पूछा जाए मरु देवी का चित्रांकन, तो जो आदिनाथ है उनकी माता का नाम मरु देवी बताया गया है। ठीक है, आदिनाथ को समर्पित जो रणकपुर में मंदिर ना, आदिनाथ मंदिर, इस मंदिर की छत पर जो चित्र बना है वो किसका है, मरु देवी का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है, मरु देवी का चित्र बना हुआ है। 3 प्रश्न हुए। हाँ, अभी बिल्कुल मैं और पूछ लेता हूं आप लोगों से। हाँ शाबाश। बताओ फिर। क्या हुआ, हिल गया, कैमरा बंद हो गया ना, तो ठीक है मैं पूछ लेता हूं अभी। क्वेश्चन 4, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बारडोली के शिव मंदिरों को, शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, बताओ। ऑप्शन है आपके पास, फर्ग्यूसन, बिशप हेबर, कर्नल टॉड
एडविन अर्नोल्ड। बताओ, कमेंट वहां पे स्किप करना, दिख ही नहीं रहे। हाँ, सी को लॉक किया जाए। हाँ, मैं कह रहा हूं कुछ भी है अपने साथ साथ पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा। सी आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा छींक आ गई। कर्नल टोड, आपका उत्तर सही है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? बांगचू पॉइंट से किस नदी का उद्गम होता है? भैरों का मठ से कौन सी नदी निकलती है? खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की? वंश भास्कर को पूरा किसने किया? ये प्रश्न आप लोगों ने सारे सुने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बडली का लेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन लेख है ना बडली का लेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बडली का लेख किस माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है? आप इसको वांगचू भी बोल सकते हैं या वांचू पॉइंट भी लिखा आता है, वांचू पॉइंट भी। बताइएगा। अजमेर एकता जिंदाबाद, भिलोत माता एक, वाह। हाँ, इस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। आपका आत्मविश्वास मजबूत चाहिए मुझे, आपको घबराना नहीं है। आप मेरे वह हथियार हैं जिनको कहीं पर भी रख दिया जाए चलेंगे। थारमसु कोई भी पटाखा फूसको नहीं है, आज चीज से सोच लियो। थानो लाग रहे हो सी अंदर सु। अभी मेरा एक विद्यार्थी है अनुराग गुजर, जयपुर से ही है, वो हमेशा जो है फोन करता है, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए। पिछली बार भी उसने पेपर पास किया था और फाइनल मेरिट में वो रह गया शायद। अब वो वापस ऐसा ही करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मानसिक रूप से अगर कमजोर पड़ गए ना, तो आपको वहां पर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपको वहां पर घबराहट होगी, फिर पेपर का ध्यान कौन जाओगे, उबाक आएगी, बार बार पानी पियोगे, जी घबराएगा, परीक्षा से ध्यान हट जाएगा। नहीं, कल 9 बजे एक करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो जनवरी से लेकर सितंबर तक आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाएगी। मैं कल पूरे दिन कोई काम नहीं करूंगा, कल पूरा दिन इस बोर्ड पर करंट के इतने मैटर को लिख दूंगा कि आपको मैं याद करवाऊं और मैं भी याद करूं, ठीक है। क्योंकि मजा तभी आता है जब अध्यापक को सब कुछ आता हो, वरना मेरा मन नहीं करता। मुझे बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं करंट करवा दो, करंट करवा दो, मेरे से नहीं करवाया जाता ऐसे कभी भी। आदत आज तक ही आदत नहीं है। आप पहले खुद याद करें, फिर आंख बंद करके जो सुना देना, बस वही मजा है। आंख बंद करे बाद में मन तो कर बतो के है, तो फिर वह कहानी गोल है, थे भी खराब हो रहा हो, थारा घर भी बाद में पछतावागा। ये वास्ते खुद पहला याद करो, सीखो, समझो, फिर अगला बताओ, ठीक है। जब नहीं मजो आओगे। हाँ, टेंशन मतलब दुआ करो, सलामत रहे हिम्मत मेरी, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। हम कल फिर आएंगे,
फिर 9 बजे लाइव आएंगे और 9 बजे दिखाएंगे दुनिया को कि करंट भी उंगलियों पर याद किया जा सकता है, करंट भी रोम रोम में याद किया जा सकता है। आज की रात करंट के नाम। लेकिन आप लोगों को जो मैंने मौका दिया है उसे भी आप मत चुके, वरना फिर आप सिर्फ ओढ़ में देता रह जाएंगे मेरे को। जो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत अच्छा मैटर जो है आपका राजस्थान पुलिस के बाद में 7 दिनों में कवर करवा देगा। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपका कवर हो जाएगा। आपको इंग्लिश और हिंदी तो सीखनी है कम समय में, इसलिए तारो नौकरी को चांस बढ़ जाओगे। बाकी मेरो किए थे जिया करो बिया कर लीजिए। कल मिलते हैं। और कौन कौन जो है ये विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं नौकरी लग कर आऊंगा, वो कमेंट करना। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, विश्वास दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इस सभी प्यार के लिए, आभार। 12 लाख ये सब कुछ छोटा पड़ जाएगा जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। और नौकरी जब लग जाएगी तो घर वाले कितने खुश होंगे ये सोचिए, और वो इतने खुश होंगे तो बुढ़ापा में मैं थोड़ी ना गीत गाऊंगा है। जैसे लता मंगेशकर ने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी बना देना पर लता मंगेशकर मत बनाना, वैसे ही मैं कहता हूं अगला जन्म दे दे, कुछ भी बना देना पर आंसू मत बना देना। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें किस किस की पूरी करें साहब। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।